हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। आप सबका स्वागत है। आपकी पड़ोसी को एक बार स्वागत करो प्रभु के यीशु मसीह के सामर्थ के नाम से। हो सकता है एंजल बैठे होंगे उसके चेहरे में, है ना? एंजल बैठे होंगे। बाइबल में लिखा हुआ रेस्पेक्ट एवरीवन, रेस्पेक्ट एवरीवन। हो सकता है एंजल आपके साथ बैठा होगा आज। बोले जी मेरी हस्बैंड बैठे साथ। एंजल कैसे हो सकता है? ये हो सकता है एंजल होगा आज। आज खड़ूस हस्बैंड आज एंजल होके बाहर निकले। यू नेवर नो। बुक ऑफ मार्कुस सुसमाचार अध्याय 4:25। जैसे बुधवार का अगर आपने ऑनलाइन सभा देखा होगा, मैंने एक चीज बताया, हमें पढ़ने का, समझने का, वचन में बढ़ने का टाइम है ये। दिसंबर जनवरी क्या चलता है? ठंड चलता है। सितंबर अक्टूबर बारिश चलेंगे जी। और बीच में और भी 50 चीज आता है। हम पढ़ेंगे कब? मई जून में गर्मी होगा। बट हमें एक टाइम, परमेश्वर सीजन्स होती है। जैसे मेरे लाइफ में भी मैंने देखा, कभी कभार मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, डीपली जाता हूँ, कभी मुझे प्रेयर के आत्मा में चले जाता है। तो आपको सीजन्स में परमेश्वर बढ़ाता है। कैसे? सीजन्स में एक सीजन होता है आपको भरने का। जैसे डॉक्टर एक बार डॉक्टर बन गया तो फिर दोबारा एमबीबीएस कॉलेज में जाके बैठ के वो डॉक्टरी पढ़ेगा या इलाज करेगा? एक टाइम था पढ़ने का, एक टाइम था पढ़ने का। इस सीजन्स में हम जाएंगे, हम पढ़ेंगे, ग्रो करेंगे। नहीं है बीमारियां, परेशानी, ट्रबल आएंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे। आप क्या रहेंगे? क्योंकि वचन आपको छुड़ाएगा। क्या छुड़ाएगा? वचन। और जब आप परेशानी के साथ खड़े होंगे, कंफ्यूजन के साथ खड़े होंगे, आपको पता होगा अच्छा ये वचन में निकला, प्रभु आज मेरे लाइफ में कार्य कर सकता है। तो आपको वचन के द्वारा परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है, चंगाई दे सकता है। आमीन, आमीन, आमीन। तो पढ़ेंगे हम प्रभु के वचन में, डीपली जाएंगे। अगर आपके पास पेन नहीं है, नोटबुक्स नहीं है, नोटबुक्स लेके आना, पेपर लेके नहीं आना। पेपर इस बार लेके आ गए, कहीं और चला गया। आप नोटबुक्स लेके आ जाइए। एक पूरा साल के लिए एक नोटबुक खरीदो, सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। परमेश्वर आपको डीपली लेके जाएंगे। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4:25। बुक ऑफ मार्कुस सुसमाचार अध्याय 4:25 ऐसा लिखा हुआ। अंग्रेजी में एक बार मैं पढ़ता हूँ, पास्टर दी पढ़ेंगे हिंदी में। हम मोबाइल ऑफ रखेंगे, शिशुपोटी बंद करेंगे, अगला 1 घंटे इधर उधर मूविंग होना बंद करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आपको वचन सुनना है। मैं किसी के चेहरे में इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि आपको ना लगे मैं आपको बोल रहा हूँ, बट मैं आपको बोल रहा हूँ। For the one who has more will be given। क्योंकि हम मेला में नहीं बैठा, परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठे हैं। आप फर्स्ट टाइम आए होंगे। गॉड ऑफ ऑर्डर है, प्रभु ऑर्डर में बैठने वाला और हर चीज ऑर्डर में करने वाला परमेश्वर है। For the one who has more will be given, and from the one who has not, even what he has will be taken away. For to the one who has more will be given, and from the one who has not, even what he has will be taken away. क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। जिसके पास से उसको नहीं, मेरे बाइबल में लिखा है जिसके पास है उससे चोरी करके प्रभु दूसरे को देगा। नहीं, क्या लिखा है वचन में? जिसके पास है उसको दिया जाएगा। जिसके पास एक गाड़ी है उसको एक और दिया जाएगा। जिसके पास कपड़ा है उसको और दिया ये तो गड़बड़ प्रभु नहीं है, गड़बड़ नहीं है ये। जो गरीब है उसको और गरीब करा रहा है, जो परेशानी में, जो बीमारी कैंसर के साथ है उसको दूसरी कैंसर दे रहा है। वो नहीं कह रहा, और परमेश्वर कुछ चीज समझाना चाहते हैं आपको। जिसको है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसको नहीं दिया जाएगा। ये बाइबल का सबसे कंट्रोवर्शियल और सैड वर्ड्स है। अगर ऐसे रहेगा, परेशानी में हो सकता है, ट्रबल्स में जा सकता है। बट ऐसे होता है क्यों है? क्यों परमेश्वर ऐसे करता है? हम उसकी जवाब आपको मिलेगा मत्ती सुसमाचार। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? जिसके पास है उसको और क्यों मिल रहा है, जिसके पास नहीं है उससे क्यों हटाई जा रहा है? ऐसे होता है क्यों है? मत्ती सुसमाचार अध्याय 25, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25। (14 to 30) 15 वर्सेस हैं, आप पढ़ लीजिए। बहुत सारे वर्सेस हैं, आप नोट कर सकते हैं और साथ भी पढ़ सकते हैं। आप दोबारा मनन कर सकते हैं, आप घर पे जाके दोबारा सुन सकते हैं, कल सुन सकते हैं, 2-3 बार आपने सुनना है, तब बैठेगा बहुत सारी चीज़ें। बुक ऑफ मैथ्यू 25, 14 to 30। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से
जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसके 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां कहीं नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि मैं जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सरफा को तो दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह थोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेर में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। आपने समय लिया। एक बंदा कहीं से दूर देश में जा रहे थे, अपनी सेवक था 3, किसी के पास 5 लाख रुपए पकड़ा दिया, किसी को 2 लाख पकड़ा दिया, किसी को 1 लाख पकड़ा दिया। और बॉस कुछ दिन के बाद वापस आया। 5 लाख वाले ने 1 साल 2 साल 4 साल बिजनेस किया, कार्य किया, और 5 को क्या किया, 10 में बना दिया। जो 2 वाले ने 5 बनाया, और 1 लाख वाले ने कुछ नहीं किया, उसको छुपा के रखा। तो बॉस आके बोला, भाई तूने तो गलत काम कर लिया। जिसने 5 है उसको 10 मिलने के बाद बॉस ने क्या बोला, अच्छा अच्छा बोल के चला गया। अब बॉस ने कुछ रिवॉर्ड दिया उनको, बॉस ने इंसेंटिव दे दिया और जगह का अधिकारी बनाया, उनको प्रमोशंस मिल गया, उनको टेरिटरी बढ़ाई। अच्छा तू दिल्ली के मैनेजर था, अब दिल्ली और हरियाणा दोनों बनाता हूं तेरे को। कोई यूपी का था, उसको बोल दिया यूपी और बिहार दोनों में तेरे को देता हूं, तू संभाल इस एरिया को भी, और इंसेंटिव और प्रमोशन के साथ। मैंने बोला जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है हुआ। या 1 लाख वाला जो बर्बाद करके उसने कुछ नहीं किया, बर्बाद भी नहीं किया, बॉस ने बोला तू तो ट्राई तो कर लेता, इंटरेस्ट तो बैंक में तो जाता। उससे पास जो है वो भी उठा के क्या किया गया, किसी और को पकड़ा गया। आपको इसमें से बहुत कुछ चीज सीख सकते हैं आप। एक तो वो निकम्मा दास, उसको एड्रेस क्या किया, उसका मतलब जो 5 जिसने 10 किया। आप ऑफिस में हम स्वर्ग तो जाएंगे, यीशु मसीह को आपने स्वीकार किया, आप स्वर्ग जाएंगे। बट मैं चाहता हूं इस धरती में भी मैं और आप सक्सेसफुल हो। आपकी ऑफिस में आप सक्सेसफुल हो, नहीं चाहते हो आप? आप सक्सेसफुल होना चाहिए ना, ऑफिस में, घर में, व्यवसाय में। आप सक्सेसफुल नहीं है तो कैसे फायदा होगा? क्योंकि मैं भी मार्केट में काम करता हूं, बिजनेस चलाता हूं, मुझे भी पता है भाई बाहर भी हमें फलवंत होगा, तभी हम आशीष होंगे, तभी हम ब्लेसिंग चाहेंगे। आज का वचन आपने डीपली समझ लिया। ऑफिस में आप और प्रमोशन लेके आ सकता है। बोलो पड़ोसी को, भाई प्रमोशन चाहिए सुन ले वचन, जॉब चाहिए सुन लो वचन। आपको प्रभु के वचन से जब आप सुनेंगे, आप हर जगह फलेंगे, आप फूलेंगे, आप बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको ताकतवर बनाएगा। इस बंदा, पहला वाला बंदे को बोला निकम्मा, वो लेजी था। मैंने मेरा कोई दोस्त को मैंने बोला यार इस बंदे को कुछ हेल्प करना है, बोलते ठीक है, इसके पास जॉब नहीं है। उसने, कल परसों की बात है, तो बोला 8 बजे सुबह पहुंचना उस बॉस के घर। 9:30 तक भी बंदा नहीं पहुंचा। उसके बाद जिसको इंटरव्यू में, उसने फोन करके पूछा यार जो बंदा तूने भेजा वो तो आया नहीं। फिर फोन करने के बाद वो, मैं सो गया जी, ठंड था, नौकरी नहीं है, परेशानी में। उसको सुबह 7 बजे नहीं 6:30 बजे खड़ा होना था। मैं जब नौकरी शुरू किया, मुझे कहीं इंटरव्यू होता है, मैं फर्स्ट टाइम आया था, मुझे पता नहीं था टाई कैसे बनाना है, चीज़ होता है। मैं पहले सब चीज़ सेट करके रखता, टाई कैसे बनाते हैं, और जिस लोकेशन में, गुड़गांव में इंटरव्यू में जाना है, मैं एक दिन पहले जाके गली मोहल्ला ढूंढ के सेट करके रखता हूँ। ट्रैफिक तो नहीं है भाई, जाता है एक बार ऑफिस भी होके आता हूँ वापस, अच्छा मुझे इस जगह जाना है कल।
क्योंकि मार नहीं खाना। 7 बजे तो 6:30 खड़े होता हूं और 7 की 2 मिनट पहले एंट्री लेता हूं। आप लेजी हो सकता है या आप सक्सेसफुल हो सकता है। जिन्होंने 5 का 10 किया उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स कर लिया, तभी तो वो कुछ आशीष में गया, नहीं गया। उनके पास कुछ प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल आप सीखना चाहते हो, जो आप भी डबल प्रमोशन से चीज बढ़े, आगे ग्रोथ हो जाए आपकी लाइफ में भी, या आपके हाथ में वो भी चले जाएं। कोई चाहता है जी, जिसके अंदर लाइफ है वो चाहता है और आ जाए, है ना, और आशीष आ जाए। ये हमारी अंदर नेचर है। आपका ग्रोथ का डिजायर गलत नहीं है। मरा हुआ बंदा ग्रो नहीं करता, बाकी हर बंदा ग्रो करता है। आप ग्रो करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, तब आपके करियर में आप आशीष में जाना चाहते हो, आपको ये वचन आज बहुत काम करेगा परमेश्वर। क्योंकि मैं चाहता हूं स्वर्ग तो जाएंगे, बट चर्च की पर्पस से आपको इंक्रीज करें, आपको चारों तरह से ब्लेसिंग्स आए। इसलिए परमेश्वर अपनी डीप वर्ड्स में ले जाएंगे। आप सीखेंगे, आप बैठेंगे, आज खुशबू अच्छा आ रहा है, क्या हो रहा है लंच, आज सोचे बैठेंगे, सीख नहीं पाएंगे। लंच तो अच्छा ही होता है, हमेशा अच्छा ही सर्व होता है ना। हालेलुया। किचन टी बहुत अच्छा खिलाता है। मैं आत्मिक भोजन खिलाता हूं, वो पेट भरता है। हालेलुया। बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्ति के अध्याय 1। आज आप फोकस के साथ बैठना, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना। बहने भाई, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग उस पढ़ा नहीं है, लिखना नहीं आता, बट आप ध्यान से आज बैठेंगे। मैं प्रचार बनाने के टाइम मैं सोचता हूं छोटे बच्चे को भी समझ आना चाहिए। मेरे दिमाग में हुई है, मैं हमेशा जिसको ज्यादा, प्रभु यीशु मसीह ने सूर्य चंद्र को बनाया। सूर्य में क्या है, वो आग क्यों जल रहा है? कुछ केमिकल लोचा तो हो रहा है ना ऊपर, बट परमेश्वर ने केमिस्ट्री से हमसे बाइबल लिखा है, या सिंपल आम भाषा में, किसान की भाषा में, क्योंकि हर व्यक्ति समझ आए। तो आज जब वचन पढ़ेंगे आपको परमेश्वर सिंपल भाषा में समझाएंगे, ये इंप्लीमेंट करेगा, आशीष पाएंगे। बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 1 26 से लेकर 27 तक पढ़ लीजिए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने किसकी स्वरूप में मुझे और आपको उत्पन्न किया? अपनी, मेल फीमेल के नहीं, क्योंकि बोला मेल और फीमेल दोनों को अपनी स्वरूप में बनाया। उसके मतलब परमेश्वर के अंदर का जो अंश है मुझे और आपको दिया। प्रभु ने चीजों को बनाया, परमेश्वर ने चीजों को क्या किया? बनाया, क्रिएट किया। उसका मतलब परमेश्वर के अंदर क्रिएटिविटी है। आपको और मेरे, हमारा किसी का चेहरा मिलते नहीं है, मिलते, इवन आवाज तक मिले जुले नहीं होता। तो सोचना वो कितनी क्रिएटिव गॉड है, उसके अंदर क्या क्या आइडियाज है। जो आपको हाथों में जो ब्लेसिंग है उसको बढ़ाना है, फाइनेंस बढ़ाना है, प्रमोशंस और ले आना है, जॉब लेना है, तो आपको क्रिएटिव होना जरूरी है। बोलो, आपको क्रिएटिव होना जरूरी है। आप बैठ के सोचते हो आपकी काम कैसे बढ़ाएंगे और प्रमोशंस लेके आएंगे, या 5 मिनट बॉस कहीं छुट्टी में चला गया, फेसबुक उठा लिया, बॉस से बोलता है जरा आ रहा हूं, हमने उसी टाइम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब खोल के बैठ लिया, टाइम पास कर लिया। आज की लोग तो टाइम पास ही कर रहे हैं, कोई सोच नहीं रहा। बट आप क्रिएटिवली बैठ के सोच रहे हो कैसे मेरा काम बढ़ेगा, कैसे मेरा कैरियर बढ़ेगा, मुझे प्रिंसिपल कैसे और फेवर देंगे, मुझे बॉस और बुला के कैसे नए काम पकड़ाएंगे। क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? ये जो लोहा है जो हमारे सामने है, परमेश्वर ने लोहा एज इट इज बना के दिया हमें। मिट्टी की नीचे वो पाउडर फॉर्म में था, बट मनुष्य को बुद्धि दिया, तुम उसमें से मिट्टी से निकाल सकते हैं इस लोहे को, पाइप बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं, आपकी वॉच के अंदर का जो छोटा पतला सा सुई बना सकता है। सब चीज क्रिएटिविटी दिया परमेश्वर ने। आपको प्रेयर लाइफ इंप्रूव करना है, आपको सोचना है क्रिएटिव, वो आइडिया परमेश्वर देगा आपको। आइडिया कौन देगा? जब आप परमेश्वर में होंगे आपको आइडिया देगा। हाँ, मैं कह रहा हूं आपसे, वो आइडिया फैक्ट्री है, पूरा आइडिया बैठ के देता है। उसका काम ही है, पूछो आप बैठ के परमेश्वर से, वो ड्रीम्स और विजन से आपसे बात करेगा। सुलेमान से बात नहीं किया, दाऊद से बात नहीं किया, परमेश्वर बात करता है। आपको ग्रो करना है, क्रिएटिव होना जरूरी है। जो 5 का 10 उन्होंने कुछ क्रिएटिविटी किया। आप आते हैं इधर, एक जैसे मैं तो 3 साल से इस एरिया में रहता हूँ, चर्च तो अभी 5-6 महीने से। एक चुरचुर वाला नान वाला देखा होगा, बट बहुत सारे बैठे, उसके पास वो भीड़ हो गया दूसरी दिन से, सब तो क्या नाम है पराठा बेच रहे, उसने क्या ले गया है? अलग क्रिएटिव,
अब दूसरे तीसरे आएंगे तब तक उसने मार्केट पकड़ लिया। एक एग्जाम्पल है। आपको क्रिएटिव होना है, आपकी बिजनेस में, चीजों में, घरों में, हर एरिया में क्या होना पड़ेगा? क्रिएटिव। बैठ कर सोचो मैं कैसे क्रिएटिव हो सकता हूं। 5 से 10 करना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे मित्र? क्रिएटिव होना पड़ेगा। नहीं है जो है वो भी, बट वो 1 लाख वाला क्या बोला यार, सोचना पड़ेगा, दिमाग खराब करना पड़ेगा, कुछ ना करे जाके इसको दफना दे। बॉस ने बोला कम से कम बैंक में तो डाल देता। क्रिएटिविटी क्यों चाहिए उसको? दिमाग चलाना नहीं चाहता। आपने देखा जो बंदे को सोचना पसंद नहीं, टेंशन लेना पड़ता है। टेंशन लेना नहीं है, और टेंशन लेना पड़ेगा आपको। क्रिएटिविटी होना पड़ेगा तब जाके आप आज। फर्स्ट पॉइंट क्या है? परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप, उसके मतलब अगर आप मनुष्य हो, आदमी औरत हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, बंदरों में नहीं है। मैं आप बंदर से नहीं बनाया गया। वो एग्जाम में पूछना लिखना आ जाना वापस। आप और परमेश्वर ने अपनी स्वरूप में, किसकी स्वरूप में? बोलता अपनी स्वरूप में बनाया गया। अपनी बेटा, जैसे आपका बेटा बेटी, आपकी चेहरा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है ना सबका। क्यों? उसकी बाप का डीएनए, माँ का डीएनए। परमेश्वर ने आपके अंदर क्रिएटिविटी दिया, आपको क्रिएटिविटी इस्तेमाल करना है। बोलो बहन, क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर। और बैठ के आज आपने आंख बंद करके बैठ लिया, क्रिएटिविटी नहीं आने वाला है। और अंग्रेजी पिक्चर में बिजनेस करने के लिए लोग जाता है दारू के ठेके में, ग्लास उठाता है, वो बड़े मालिक कोट वोट पहन के आगे जाके विस्की के साथ बैठ रहे, वो एक पैग पिएंगे, आपको कुछ और हो जाएगा। कुछ नहीं होना है, क्रिएटिविटी नहीं आने वाला है। आपको उल्टा फटा साइन बुला के जाएंगे, और कुछ और सोचता है। स्टारबक्स में जाएंगे, 50 रुपये का कॉफी 550 रुपये का खरीद के बैठेंगे, आप क्रिएटिव हो जाएंगे। मैक खोल के बैठेंगे, अच्छा फोटो लेने के लिए अच्छा होगा, कुछ नहीं होगा, उधर शोर है। तो ये तरीका नहीं है। क्रिएटिविटी परमेश्वर देते हैं आपको दिमाग में। क्रिएटिविटी कौन देगा? परमेश्वर देगा आपको क्रिएटिविटी। उससे मांगना है, तभी जिसके पास है आशीष मिलेंगे। और सेकंड, लूक 19, अपॉइंट करते जाओ। आपको जो आपके हाथों में है वो उसको बढ़ाना चाहते हो। यस, आशीष बढ़ाना चाहते हो, अनुग्रह बढ़ाना चाहते हो, करना है। ये जब मैं वचन बनाता हूं, मुझसे भी बात करता है ये। मैंने लास्ट ईयर मेरी लीडरशिप टीम को, चर्च की वॉलंटियर्स को सिखाया ये अलग, उनको 2 दिन का अलग और डिटेल्स में सिखाया, वो आपको अभी समझा रहा हूं। और आपके लिए भी, जिन्होंने एक बार इसको सेशन को अटेंड किया, रिफ्रेश हो जाएगा आपको। परमेश्वर, कुछ तो हम सुन के जाते, इंप्लीमेंट तो नहीं करते। सुनने से नहीं होगा, बट आपको इंप्लीमेंट भी करना है। लूका सुसमाचार अध्याय 19 वर्स 44। और तुझे और तेरे बालकों को, लूका खोल दिया आपने, इसलिए मैंने बोला नोट कर लीजिए। एक छोटी सी बुक खरीद लीजिए, नोटबुक्स अपने पास रख लीजिए। मेरा नेचर है, मैं लिखता हूं चीजों को, और तभी आपको बैठेंगे। आपने सोच लिया, कितने लोग नोटबुक लेके आए? नोटबुक्स हैं? कितने लोगों के पास नहीं है? हाथ उठाओ, बताओ। लास्ट हफ्ते का प्रचार से आपने क्या सीखा? क्या सब्जेक्ट थे? बट जिसके पास बुक है वो अभी देखेगा और रेफर करेगा, उनको पता अच्छा ये चीज पढ़ा। बट आपके पास होगा, आपको बात करेगा वचन, तभी आप नोट करना है। बुक ऑफ लूका सुसमाचार अध्याय वर्स 19 वर्स 44। और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। क्योंकि लास्ट में लिखे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। NASB, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन में लिखा हुआ है, यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज द टाइम ऑफ योर विजिटेशन। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? जो अवसर जो तुझे दिया गया उसको तूने पहचाना नहीं। अवसर, आज आप सैनिटाइजर की शॉप खोल दिया, मास्क की शॉप खोल दिया, क्या होगा? कुछ नहीं होना है, बट उस टाइम अवसर खो दिया। पर्सन, परमेश्वर ने इस वजह से लिखा है, जो व्यक्ति उस व्यक्ति को पहचाना नहीं, जो 5 से 10 किया, उन्होंने अपनी बॉस को पहचान लिया। भाई मेरे को पैसा नहीं लगाना, मेरे को 5 लाख रुपए नहीं लगाना, बॉस मेरे को दे रहे 5 लाख रुपए, तू जा लगा। बॉस ने ये भी बोल दिया होगा, ट्राई तो करके देख ले। उसने अवसर, उसकी प्रमोशन, उसकी ब्लेसिंग है, किसके द्वारा आया? उसको अपने ऊपर दिया गया। आपका प्रिंसिपल, जिस स्कूल में आप काम करते हैं, टीचर्स है, आपकी प्रिंसिपल, आपकी बॉस आपको प्रमोशन दिलवा सकता है। आपको रिकॉग्नाइज करना, आप तो आपकी सहेलियों के साथ तो अच्छा रिश्ता है, ऑफिस में आपके नीचे काम करने वाले के साथ भी अच्छा रिश्ता है, बॉस के साथ बिगड़ा हुआ रिश्ता है। आपको प्रमोशन कौन दिलवाता है? या नीचे काम करने वाले? बॉस के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, काम करेंगे,
बट आपको प्रमोशन कहां से आएंगे? बॉस दिलवा सकता है। जो 5 से 10 किया, उन्होंने उस व्यक्ति को पहचान लिया, भाई मेरे पास तो उसको मेरे को पहचाने, वो मुझे आशीष लेके आ सकता है, मुझे अनुग्रह लेके आ सकता है। आपको बंदों को पहचानना जरूरी है, कौन आपको आशीष लेके आ सकता है। उसका लास्ट पोर्शन पढ़ लिए, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलता है, एक व्यक्ति जब बेवकूफ और श्रापित होता है, वो अपनी लाइफ से जो डिवाइन हेल्पर्स है, जो उसको स्वर्गीय मददगार आता है, उनको भगाता है। जो व्यक्तियों ने आपकी लाइफ में ब्लेसिंग दिया, उनसे आप बना के रखते हो, बिगाड़ के रखते हो। मुझे नहीं पता, मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे मुझे आशीष थे, मैंने बिगाड़ा बहुत, बट मुझे ये मार खा के सीखा, जो गलतियां मैंने की आपको करने की जरूरत नहीं। जो जिन्होंने आपको आपकी पिछले साल आपकी बड़ी बेटी की शादी में 5 लाख रुपया गिफ्ट दिया, उसके बाद आपने बिगाड़ दिया उनके साथ, और इस बार आपने सोचा और कहीं से होंगे, उससे बना के रखा, वो बंदा तो और अमीर हो गया। इस बार दूसरी बेटी की शादी में वो 5 नहीं 10 लाख लेके आ सकता था, बट हमने उस रिश्ते को क्या किया? बिगाड़ा। आपको रिलेशनशिप किसके द्वारा ब्लेसिंग आ सकते हैं, आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। सबके द्वारा ब्लेसिंग आ सकता है। इस बंदे को 5 से 10 करने के लिए उसकी चाचा के लड़के ने उठा के 5 लाख पकड़ाया, 5 का 10 करने, या उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने। आपको हर बंदा आशीष नहीं देगा, बट कुछ कुछ बंदे आपको आशीष दे सकते हैं। बोलो, हर बंदे से आशीष नहीं मिलेगा, बट कुछ कुछ बंदा आशीष दे सकता है। उनको पहचानना जरूरी है। काम का वजन है, या स्वर्ग में जाने के बाद आपका मैंशन के अंदर कितनी कमरे होंगे, वो क्यों डिस्कस कर रहे हैं? वो तो मिलना है हमें जाके। बट आज आप लाइफ में बाइबल लाइफ एप्लीकेशन, बाइबल क्या है, लाइफ में आप अप्लाई करो। आपको हर व्यक्ति से आशीष नहीं मिलेगा, बट कुछ कुछ व्यक्ति आपके लाइफ में वो आपको ब्लेसिंग दे सकता है। आपकी लाइफ में आज घर पे जाके बनाना, मैंने सीक्रेट सीखा, समझाता हूं। मुझे जिन्होंने एक बार ब्लेस किया, वो मुझे दोबारा देता है, तीसरी बार देता है। क्यों? मैंने उनके साथ रिश्ता बना के रखता हूं, बिगाड़ता नहीं है। बिगाड़ता था, बट आई नो इट, क्योंकि मुझे ब्लेसिंग हर व्यक्ति नहीं दे सकता, बट एक पर्टिकुलर व्यक्ति, फैमिली, फ्रेंड्स दे सकता है। कुछ आने वाले टाइम में टेस्टिमनी शेयर करूंगा, कुछ इक्विपमेंट्स उस व्यक्ति एक दिया, उसके बाद दूसरा दिया, तीसरा दिया, ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर आशीष किससे आता है? उस व्यक्ति से आएगा। आपकी लाइफ में आपको पहचाने, आपकी लाइफ को कौन ब्लेस कर रहा है, आपको आपका बिगेस्ट। आज आप लाइफ में जाके मैं कभी कभार, मेरा पर्सनली मेरी जिंदगी में बोने वाला, मुझे ब्लेस करने वाला, मेरा ऐसे लाइफ में बंदे हैं, वो मैं जब प्रेयर में बैठता हूं, याद करता हूं, और हफ्ते में एक बार एक मैसेज SMS भेजता हूं, उनसे साथ रिश्ता बना के रखता हूं। आपको ये करना है, जो 5 का 10 करना है, या हम रेसिप्रोकेट नहीं करता, हम सोचता है बैठेंगे आपको उस, क्योंकि उन्होंने क्या क्या लिखा, उन्होंने उस अवसर को जो जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। आपके लाइफ में जो आशीष देने वाला व्यक्ति है, उनको भगाना मत। बोल दो, उनको भगाना नहीं, उनको भगाना मत। जो आशीष देने वाला व्यक्तियों को भगाना मत, उनको प्रेयर में भी प्रोटेक्ट करके रखना। बोलना उनको और ब्लेसिंग मिले, प्रभु और अनुग्रह मिले। ये 5 10 करने के लिए दिया, अगली बार आएंगे 100 दे, मैं 200 कर सकता हूं। मुझे अभी हरियाणा का मैनेजर बनाया, मुझे पूरा हिंदुस्तान का मैनेजर बनाया मेरी बॉस। उसको शांति सुरक्षा पूर्व रखना, इसकी जगह में दूसरा कोई खड़ूस बॉस ना आ जाए, इसको बढ़िया रखना तू कंपनी में, आपका ऑफिस में काम आ जाएगा। आपको ब्लेसिंग, आपको आइडेंटिफाई करना है, और हर व्यक्ति आपको सिखा भी नहीं सकता। मैं अपनी वर्शिप टीम को बोलता हूं, आपको सिखाने के लिए कोई आएंगे, आप बोलेंगे नहीं जी हम तो AR रहमान के हाथों से सीखेंगे। AR रहमान तो अभी हमें सिखाने नहीं आएगा। हमें कोई जिसको थोड़ा बहुत और नॉलेज है वो सिखाने आएंगे, उसके हाथों से हमें सीखना है। AR रहमान तो नहीं आने वाला है अभी, वो तो फ्री में ऐड ही नहीं करेगा। हमारे पास क्यों आएंगे? हाँ, प्रभु उसको बचा के इस चर्च में लेके आएंगे तो अलग बात है। जो हमारे पास है उसको आइडेंटिफाई, क्योंकि तुमने उस अवसर, उस व्यक्ति को पहचाना नहीं। आपके लाइफ में टीचर्स है। पिछले हफ्ते मैंने एक वर्स जरमाया से या ईसाई से बताया था, इजराइल को सिखाने वाला प्रॉफिट पास्टर नहीं था। जब आपको लाइफ में सिखाने वाला है तो एक ब्लेसिंग है। आपने दारू पिया, पूरी लिवर उड़ा दिया, उसके बाद डॉक्टर बोल रहे लिवर की सर्जरी करना पड़ेगा। बोलते क्यों लिवर उड़ गया? तू दारू पिया। उसको फर्स्ट टाइम पता चला दारू पीने से लिवर मर जाता है। वो किसी ने उसको पहले सिखाया होता तो? हाँ, बोलते मेरे को तो, मैं तो पीता है जी, मेरे को डेली लोग समझाते तब भी मैं नहीं सुधरता।
कोई बात नहीं, एक बार ऑपरेशन टेबल में आना तो सुधर जाएगा। कभी कभार बंदा मार खा के सुधरता है, वैसे प्यार से नहीं सुधरता वो कभी। मैंने मार खाया परमेश्वर से, परेशानी में गया। आप में बहुत सारे लोग घर पे आता है, मुझे ठंडा पानी पेप्सी देता है ना, मैं पी नहीं पाता हूँ, बहुत पसंद है, बहुत पीने का इच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मसीह में आने के बाद भी 3-4 साल के बाद बीच में 1-1.5 साल मैं किसी को बिना पता हुए चिल्ड बियर पीते रहते थे। चिल्ड बियर किसी को पता नहीं। और कभी लिवर में दर्द आ गया, और प्रभु जब बनाना शुरू कर दिया सब सेट होना शुरू हो गया, बट गले का वो प्रॉब्लम नहीं गया। मैंने बोला परमेश्वर प्लीज ये भी हटाओ, मैं ठंडा पेप्सी गर्मी में एंजॉय करना चाहता हूँ, वो ठंडे चीज खाना चाहता हूँ। आइसक्रीम लोग खाते हैं, मैं खरीद के दे सकता हूँ, फलूदा खा रहे लोग, मैं कुछ भी एंजॉय करता था, नहीं कर पा रहा। परमेश्वर बोला ये रहने दे अभी थोड़े टाइम, याद रहे। प्यार से सीखा नहीं, मार खा के सीखा। आप भी मार खा के सीखना चाहते हो या प्यार से सीखना चाहते हो? बेस्ट प्यार से। आपको रिकॉग्नाइज करना है परमेश्वर ने आपकी लाइफ में कौन आपको ब्लेस करने के लिए दे रखा है। हर व्यक्ति ब्लेसिंग्स नहीं लेके आएगा, आपको सीखना है कौन आपको सिखा रहे, कौन आपको ब्लेस दे रहे। उस व्यक्तियों ने क्या किया, आपने कितनी डिवाइन हेल्पर खोया, लिस्ट बनाना। वो भी ये मुझे हेल्प करते थे, ये मुझे सपोर्ट करते थे, ये आज करता नहीं है, क्यों? ये मुझे ब्लेस करता था। बोल पड़ोसी को, भाई ध्यान से सुन रहे हो, मैं आपको सिखाएंगे, लॉन्ग आवर्स सिखाएंगे। बोल दो आपको, आपने किसी को भगाया लाइफ से? डिवाइन हेल्पर एक टाइम आपको आशीष देता था, उनको भगाया आपने लाइफ से? मैंने बहुत भगाया पहले से, बट मेरे को पता है, नाउ आई नो इट। आपको भगाना नहीं, जो आपको आशीष दे रहा है, अनुग्रह दे रहा है। कोई आपको एक आईपैड के साथ गिफ्ट किया और दूसरा भी दे सकता है, आशीष दे सकता है, अनुग्रह दे सकता है। उसको बना के रखो अपनी लाइफ में, क्योंकि उसने उस सीजन को, पढ़ लीजिए 1944 का लास्ट। क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। आपकी बच्चे, आपके पास बच्चे हैं, चर्च में इंस्ट्रूमेंट्स है, बच्चे आ रहे जा रहे, बट किसी न किसी बच्चे को आपने अपना चाहता इसको वर्शिप टीम में डाल देंगे, इधर इक्विपमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, मैं सीख पाऊंगा। क्योंकि आइडेंटिफाई करना है मुझे कौन मेरे बच्चे को सिखा सकता है, समझा सकता है। इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, बच्चे इंटरेस्ट दिखाएगा, हम सिखाएंगे। आप सोचेंगे मैं तो बस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से मेरे बच्चे को तबला सिखाऊंगा। अरे हमारी छोटे बिस्मिल्लाह खानों से सीखो भी, बेसिक। तब आप इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट है। आपका बच्चा अभी 10 साल का, 12 साल का है, 22 साल का हो जाएंगे, बोलेंगे बेटा जरा चर्च में जाओ कीबोर्ड पढ़ो, वो बोलते मैं बस मेरे को पसंद नहीं अभी, उसके अपने मन में ला लिया। बट इसी टाइम आपने रिकॉग्नाइज किया, अवसर है भाई, अवसर है। कल हमारे पास 100 एक्सपर्ट बंदे हैं, डे 1 से प्रचार करके सीख रहे हैं। ये 10 साल के बाद मैं अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पास लाइन पे होंगे, संडे और 8 टीम कर रहे होंगे, वेडनेसडे टीम कर रहे होंगे। मैं बोलूंगा आप सीखो ना सीखो, मेरे को क्या, अब मौका है, अब मौका है, सीख सकते हैं आप, अब मौका है, आप समझ सकते हैं। यानी डे 1 में आके जी मेरी बेटी तो बस कैमरा में खड़े होंगे, अब 2 लाख के कैमरा में किसी को पकड़ाऊंगा, उसके पहले देखेंगे ना 6 महीने तार सही रख रहे, ये गड़बड़ गिरा तो फिरा तो नहीं है, ये ऑब्जर्व तो करूंगा ना 6 महीने हम टाइम पे आ रहे हैं। ऐसे नहीं तार ही उठा के फेंक दिया, बोलना रहने दे तू। मौका समय ने, बोलो अपनी पड़ोसी को, जो रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटी, जो आपके हाथों में उस मौका को समय ने नहीं है तो आशीष नहीं आएंगे। उसका मतलब जो व्यक्ति ने जो 5 लाख को 10 लाख किया, उसने क्या किया, मौके को समय लिया। अच्छा मेरे हाथों में अभी अपॉर्चुनिटी है, अभी ब्लेसिंग्स है, मैं कर सकता हूं। 2 किंग्स, दूसरी राजा, 2 हफ्ते के प्रचार है। मैं आपको जल्दी इस चीज को समझाएं, क्योंकि अगले हफ्ते से एक नया सीरीज शुरू हो रहा है, इस वेडनेसडे से, फेवर। 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7, दूसरी राजा अध्याय 4 1 से लेकर 7 तक। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मैंने मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए।
अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरे दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। और वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। आपका प्रॉस्पेरिटी एक पर्टिकुलर बंदे या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपकी लाइफ में आ सकता है। आज सुबह उस बहन ने गया अपनी सहेली के साथ, बोला यार घर पे कुछ खाने पीने के लिए है नहीं। सहेली ने भी तसल्ली दिया, ठीक हो जाएगा। कृष्ण ने तो क्या बोलेंगे, आई विल प्रे नहीं करता। जिसको क्रिश्चियंस हेल्प नहीं करना चाहता क्या मैसेज भेजता है, आई विल प्रे तो नहीं करने वाला है, हेल्प नहीं करना, बट आई विल प्रे। मैं तो किसी को बोल दिया तो मैं भी ऐसे करते थे जब आई विल प्रे, बट अब मैंने बोल दिया मैं प्रे करूंगा, नहीं तो मैं हेल्प करूंगा मेरी ताकत में। तो उसको ब्लेसिंग किसके द्वारा आया? एलाइशा किसी और लेके आया। उसका मतलब आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी ब्लेसिंग, आपकी हीलिंग, आपकी डिलीवरेंस एक व्यक्ति के द्वारा आ सकता है। परमेश्वर आपके लाइफ में मैन ऑफ गॉड भेजेगा जो आपको ब्लेस करने। हर मैन ऑफ गॉड से आपको आशीष नहीं मिलेगा, हर प्रॉफिट से आशीष नहीं मिलेगा, बट एक पर्टिकुलर आपके लिए अगर आपको प्रभु इस कलीसिया में लेके आया, रीजन है। आपके हर बंदे का परमेश्वर लेके आने का रीजन है, डिवाइन असाइनमेंट है। हमारी चर्च में ब्रदर करण को आप जानते होंगे। वो कैसे चर्च में आया? सिस्टर शुभांगी का भाई, वो मसीह में नहीं है, उसने कपड़े लेने के लिए एक दुकान में गया, क्रूज देखा, बोलते हैं अच्छा कौन सी चर्च जाते हो, क्या जाते हो? सिस्टर शुभांगी सिस्टर को नंबर दे दिया। फिर एक दो महीने के बाद बात हुआ, फिर वो चर्च में आया, प्रभु का काम किया, अब पूरा बच्चे परिवार सर्व कर रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल लिया, सिंगल एग्जाम्पल लिया। आप सब कोई यूट्यूब में 1 लाख करोड़ चैनल है, तो क्यों आपके सामने इस चर्च का यूट्यूब आया? क्यों रिश्ता बना? क्यों आपको सिचुएशन? परमेश्वर जानता है आपको प्रॉस्पेरिटी, आपको ब्लेसिंग्स देना है, इधर से आ सकता है। मैंने बोला आऊंगा नहीं, बोला आ सकता है। आपको ब्लेसिंग आ सकता है, अनुग्रह। आपको रिकॉग्नाइज करना है कौन मुझे आशीष दे सकता है, कौन मुझे अनुग्रह दे सकता है। एलाइशा का सहेली उसको मदद कर पाया? कल रात को जाके घर के पास वाला प्रॉफिट से भी मिल लिया, नहीं हुआ, बट एलाइशा के पास आना पड़ा। हर जगह से नहीं होगा। एलाइशा आपको ब्लेस कर सकता है, आशीष कर सकता है, अनुग्रह कर सकता है। नेक्स्ट, उसका मतलब इस व्यक्ति ने भी पहचान लिया था, आपको भी पहचानना है। हमारा क्वेश्चन क्या है? जिसके है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे जो है वो भी उठा के लिया जाएगा। और उसका जवाब हमें मिला, 5 लाख वाला 10 बनाया, 2 लाख वाला 4 बनाया, 1 लाख वाला कुछ नहीं किया, वो खाली बैठा रहा घर पे। तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई किया, किसी ने क्रिएटिविटी अप्लाई किया, किसी ने मैन ऑफ गॉड को आइडेंटिफाई किया, किसी ने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया। ये अलग अलग सिस्टम हम क्यों सीख रहे हैं? आप ऑफिस में और ब्लेस्ड हो, घर में और ब्लेस्ड हो, परिवार में और ब्लेस्ड हो, आशीषित आप पाए, अनुग्रह पाए, इसलिए हम ये वचन सीख रहे हैं, है ना? और अनुग्रह में जाना चाहते हो तब आप और चीज सीख सकते हैं। बुक ऑफ जेनेसिस, उसी उत्पत्ति में हम वापस जाएंगे। बुक ऑफ जेनेसिस अट्ठाईस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28, उत्पत्ति अध्याय 28, 16 से लेकर 17 तक। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा 16 और 17, जेकब awoke from his sleep and said, surely the Lord is in this place and I did not know it। 16 में क्या लिखा?
तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, निश्चय इस स्थान इस में स्थान यहोवा में है। यहोवा है। मुझे पता ही नहीं था। आप भी बोलेंगे 5 साल 10 साल के बाद, निश्चय में जब हमारी चर्च लाखों करोड़ों में जाएंगे, जो साथ में है सब, आज जो स्कूटर में आ रहे उस टाइम वो स्कूटर हर साल गिफ्ट देने वाला बंदा बन के आए, बोले यार उस बंदे, फिर आप बोलेंगे अरे प्रभु था इनके साथ, तो मैं तो गया, मैं तो आज अच्छी कुर्सी नहीं दिया, गुस्से पे चला के बैठ गया। आज आप भी बोलना नहीं है 5 साल 10 साल के बाद प्रभु था इनके साथ, तभी तो ये बढ़ा, तभी तो ग्रो किया। कॉलेज में उस लड़की से आपने आई लव यू बोल नहीं पाया, बोलते यार उससे हो जाता शादी तो ठीक था, बीवी से देखे और आपको याद आ रहा है, बोल देता उसको आई लव यू, और आगे नहीं बढ़ूंगा। जेनेसिस 28 का 60 दोबारा पढ़ेगी। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। एक आपका ब्लेसिंग हर जगह नहीं मिलेगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन में पर्टिकुलर जगह में परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आप में से कुछ लोग पुरानी कंपनियों में सक्सेसफुल नहीं था, बट इस कंपनी में आके आप सक्सेसफुल हो गया। कुछ बहुत सारे व्यवसाय किया, बट एक पर्टिकुलर जगह पर्टिकुलर काम में आके आप आशीष पाया। परमेश्वर भी आपको ऐसे आशीष दे सकता है। हर जगह ब्लेसिंग्स नहीं है, एक लोकेशन। अब्राहम को आशीष एक पर्टिकुलर लोकेशन में मिला, उसको बोला तू इस जगह को छोड़ जहां मैं दिखा रहा हूं उधर जाओ। या जेकब को भी परमेश्वर ने उस रात उसको विजिटेशन किया। हर जगह, हर मैन ऑफ गॉड, हर चर्च, हर नहीं, आपको प्रभु डायरेक्ट करना है। आपको बोलना है परमेश्वर मुझे कहां से आशीष मिलना है, अनुग्रह मिलना है, उस जगह बैठो, बस एंजॉय करते रहो और ब्लेसिंग्स में और अनुग्रह में लेते रहो। नहीं तो आप बोलेंगे परमेश्वर था तो हमें तो पता ही नहीं था जी। 16 और पढ़िए। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। आपके ऑफिस में ऐसे बंदे हैं, आपने देखा होगा, आप अच्छा काम कर रहे होंगे बट आके बोल रहे होंगे तू तो यार इस कंपनी में काम करने का लायक नहीं है, तू तो तू यार उस कंपनी में जाना, तू इधर कहां पड़े रह रहे। आपको चढ़ा के रिजाइन करवा दिया, जैसे आप गया उसने वो से बोल दिया इस पोजीशन मुझे दिलवाओ। मैं ऑफिस में काम किया, वो पॉलिटिक्स मैंने देखा, मैं भी शुरू में बनता था नया छोरा, मुझे पता चल गया अबे तूने मेरे को काउंसलिंग करके रिजाइन करवाया और तू उसी पोजीशन में बैठा है। आपको शैतान बहुत श्रूड है, चला के आपको मूव करने के लिए, आपको अवे करने के लिए, जिस पोजीशन में प्रभु एक जगह आपको बारिश देना है, बट आपको काउंसलिंग करवाएगा, कंफ्यूज कराएगा, आपको आने नहीं देगा, आपको ब्लेसिंग्स नहीं आने देगा। आप सोचते हैं 2 कदम और चले, बारिश आ रहा था इधर, अनुग्रह आ रहा था इधर, हमने तो हट लिया। वो आपको मूव करने, आपको धक्का देने के लिए हमेशा ट्राई करता है, तू इस पोजीशन में रहेगा तो आशीषित पाएगा। घाना के एक मेगा चर्च पास्टर है, आर्च बिशप डंकन विलियम्स, उन्होंने एक बार अपनी स्पिरिचुअल फादर से रिश्ता गड़बड़ हो गया, तो उन्होंने बोला मैं बस अब मेरा स्पिरिचुअल फादर नहीं है। आपने बोल दिया ओके आई एम, स्पिरिचुअल फादर ने लेटर लिख दिया, उस टाइम लेटर चलता, ओके आई एम टेकिंग अवे माय हैंड्स फ्रॉम यू। उसके बाद वो स्पिरिचुअल फादर नाइजीरिया में बैठा हुआ था, ये घाना में। उसके बाद स्पिरिचुअल फादर लंदन में क्रूसेड टूर में गया, इनसे बात हो गया, दूसरे दिन पुलिस वाले, इंटेलिजेंस वाले इनके घर पे आके बैठ गया। वो चर्च बड़े एम्पायर बन गया था, तो बहुत सारे रेड, परेशानी, मतलब इनको अरेस्ट हो गई, बंदा खत्म होने वाला था। उन्होंने चला गया लंदन, घुटने में आके बोल दिया माफ कर दो। तो उसी टाइम मैन ऑफ गॉड ने, उस स्पिरिचुअल फादर ने, उस बड़े पास्टर का स्पिरिचुअल फादर ने हाथ रख के बोला, शैतान ये मेरी और इसकी बीच में, तू इसके ऊपर से हाथ उठा। फिर उन्होंने रिश्ता सेट कर लिया, वापस चला गया, केस वेस सब 1 साल में स्मूथ आउट हो गया, चला गया। उसको क्या किया, उसकी कवरिंग से हटाने के लिए क्या किया शैतान, काउंसिल किया, बात किया। आपको सोचना है भाई, शैतान मुझे जब काउंसिल करता है, मैं एक पोजीशन, एक मिनिस्ट्री के साथ, एक चर्च के साथ, एक कंपनी के साथ, एक बिजनेस के साथ है। जैसे आपने आज वो किराने की दुकान खोल रखा होगा, आप सामने वाला कोई होटल खोल दिया, आपको किराने में से ठीक चल रहा है, बट आपके दिमाग में शैतान भर रहा है भाई तू भी होटल खोल, तू भी होटल खोल। आपने ये भी छोड़ के वो काम खोल दिया, और वो भी नहीं, ये भी नहीं, ऐसे काम हो सकता है। इसलिए आप परमेश्वर में रहेंगे, आप ये गलतियां नहीं करेंगे। आप कंटिन्यूअस टीचिंग्स लेंगे, आप कनेक्टेड रहेंगे, आप गलतियां नहीं करेंगे। आपने वो अरे जो कीड़े खाने वाला चैनल कौन सी में आता है, एनिमल, वो क्या बोलते हैं, डिस्कवरी, हाँ, जो कीड़े खाता है ना, उसमें आप जब ऑब्जर्व करेंगे, बैठ के देखे,
शेर जाता है पीछे, बट शेर उसके पीछे पड़ा रहता है जो उस ग्रुप से, जैसे 50 ओम भेड़ जा रहा है, उसमें से एक साइड जाना चाहता है, ये 50 को छोड़ के शेर इसको टारगेट करता है, जो अकेला ग्रुप से, झुंड से अलग हो गया। आपको झुंड से, प्रभु से, परमेश्वर से, कलीसिया से अलग करके फिर जाके बस आज वो घर पे जाएंगे, शेर पूछेंगे बीवी क्या लाया आज, आज बहुत बढ़िया तंदूरी चिकन लाया, आज तो एक बहुत बढ़िया छोटा सा बकरा लेके आया मैं आज तेरे लिए। वो खुशी होंगे, आप खत्म होंगे। कोई और आपकी प्रमोशन, आपकी जगह का एंजॉय कर रहे होंगे, आप बस। फायदे की बात है, मैं फायदे की बात ही समझाता हूं, टाइम वेस्ट मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि मैं भी बहुत कभी कभार 2-4 घंटे जाके कॉन्फ्रेंस अटेंड करके मैं सोचता हूं मेरा टाइम पास क्यों करवाया। शुरू में फ्री में खाने के लिए भी जाते थे, जो फर्स्ट पहली बार आप होटलों में खाना नहीं खाया, रेडिसन ब्लू, ताज युवान, आप सोचते हैं अच्छा इसकी दोपहर खाना भी है, चलते। बट फिर आप जब अफोर्ड करते हैं, आपको बोलते हैं यार ये डेली मिल जाएगा, प्रभु रास्ता करेगा, आपका टाइम वो जाए, क्यों 4 घंटे बर्बाद करके आना है। आपको फायदे की बात है, आपको इंक्रीज करना है, ग्रो करना है, हर लोकेशन आपको आशीष लेके नहीं आ सकता। और लास्ट पॉइंट, नेहमाया, बुक ऑफ नेहमाया, आपको नेहमाया मिलेगा भजन संहिता का पहले, भजन संहिता का पहले जॉब, जॉब के पहले एस्तर, एस्तर के पहले नेहमाया, उसके आसपास भजन से पहले जॉब, जॉब के पहले एस्तर है ना, हाँ उसके पहले नेहमाया। नेहमाया 4:21 से लेके 23। यूं हम काम में लगे रहे और उनमें आधे पौ फटकने से तारों के निकलने तक बर्छियां लिए रहते थे। फिर उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा, एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे, कि वह रात को तो हमारी रखवाली करे और दिन को काम में लगे रहें। इस प्रकार न तो मैं अपने कपड़े उतारता था और न मेरे भाई, न मेरे सेवक, न वे पहरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए हुए जाते थे। नेहमाया शहरपना बना रहे, और इसमें 2-4 लाइन में आपको समझ आ गया होगा। नेहमाया खाली बैठ रहे थे, नेहमाया टीवी देके बैठा हुआ था, नेहमाया फेसबुक में बैठा था, या नेहमाया क्या कर रहे थे? तलवार लेके 24 घंटे काम कर रहे थे। नेहमाया गरीब बंदा था, नेहमाया इस जगह में आया, वो राजा की, उस टाइम का राजा, मतलब वो हिंदुस्तान से लेकर पर्शिया सब रूल कर रहा था। बाइबल में बुक ऑफ नेहमाया में नहीं, एस्तर में लिखा हुआ है, सॉरी। तो बहुत बड़ा राजा का पियाऊ था वो, गरीब बंदा नहीं था। राजा के ऑफिस में काम करता है वो बंदा गरीब हो सकता है, वो भी राजा को खिलाता है पिलाता है। उस बंदा आके क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। बोलो 5 से 10 करने के लिए लॉन्ग आवर्स काम करना जरूरी है। 5 लाख का 10 करने के लिए और प्रमोशन दिलवाने के लिए, ब्लेसिंग्स पे जाने के लिए लॉन्ग आवर्स काम करना जरूरी है। हम तो 6 बजने 5:57 में बॉस को व्हाट्सएप मैसेज भेज देंगे, ओके जी मेरा आज का काम है। हम तो 4 बजे से तैयार करके बैठे। लॉन्ग आवर्स काम करना है। मैं डॉक्टर्स जानता हूं 9 से लेके 11 बजे तक काम करता है, सक्सेसफुल। मैं ऐसे भी लोग जानता हूं जो हर त्योहार, हर छुट्टी, हर चीज में जाता है। चाचा का उसमें जाएंगे, मामा का इसमें जाएंगे, हर कोई फंक्शन का नाम ही लेना है वो छुट्टी लेगा। बट ऐसे भी बंदे जो सक्सेसफुल है, वो 6 to 10 नहीं, सॉरी 10 बजे से 6 नहीं, वो 6 to 10 काम करते हैं। मॉर्निंग 6 to 10 लॉन्ग आवर्स काम करना है। क्या करना पड़ेगा? मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को जानता हूं, जैसे 1 बजे पहुंच जाते हैं कभी ऑफिस में, सारे स्टाफ सब लोग लंच करते होंगे, गपशप मारते होंगे, कभी 1 से 2, 2:30 चलता है लंच। मालिक तो 4 बजे लंच करते होंगे, एक कंप्यूटर हाथ में होता है, दूसरी एक ब्रेड या सैलेड खा रहे होंगे, तब भी काम कर रहे होंगे। इसलिए तो बड़ी ब्लेसिंग्स एंजॉय कर पा रहे हैं। लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ेगा। और वही लड़के बोलेंगे बाहर सुट्टा मारने का टाइम बॉस को गाली देंगे, पता नहीं इसको खाने के लिए भी तो फुर्सत नहीं, इतना तो इकट्ठे कर ले, पता नहीं क्यों करता है। गाली देंगे बट पहचानता नहीं है। इसकी कभी कभार आशीषों में नजर है बट उसकी टेक्निक में नजर नहीं है। मैं ऐसे पास्टर्स जानता हूं, उनके सीनियर पास्टर बहुत ब्लेस्ड है, हर साल गाड़ियां बदलता है। छोटे नीचे नीचे जितने भी पादरी लोग हैं, वो बड़े पादरी का गाली देता रहता है, उसने वो कर दिया, ये कर दिया। बट वो सीनियर पादरी इतनी मेहनती है, इतनी मेहनती, बीमार में भी वो बीमार भी है तब भी सिस्टम में काम करते, प्रार्थना करते। उनकी सिस्टम नहीं सीखा, उनकी टेक्निक नहीं सीखा, गाली देखना सीख लिया। लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ेगा, लॉन्ग आवर्स। आप तैयार कर लो दिमाग को। अंग्रेज
जैसे अंग्रेजों से आप मीटिंग करते हो, अर्ली मॉर्निंग आप यूएस में जाओ कहीं, वो 7:30 बजे मीटिंग बुलाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे। आप सोचते हो हमारा इधर तो 11 बजे पहले अच्छा ढंग का कोई होटल तो खुलता नहीं है, और 7:30 बजे होटल तैयार होके मिलेंगे। हर छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी तैयार है मीटिंग के लिए, 6 बजे से वो तैयारी में, 8 बजे से ऑफिस खोलते हैं, लॉन्ग आवर्स काम करते हैं, लाइफ एंजॉय कर सकते। 5 का 10 2 घंटे के काम से नहीं होगा, यू हैव टू वर्क लॉन्ग आवर्स। आज डिसीजन लेके जाओ, कल से काम चोरी नहीं करेंगे। गलतियां हम सब करते हैं, एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? गलतियों का नाम ही एक्सपीरियंस है। गलतियां गलतियां गलतियां, बट मैं चाहता हूं चर्च गलती ना करे, आप गलती ना करें, एरर्स ना करें, इसलिए एक्सपीरियंस के द्वारा भी शेयर करता हूं। यू हैव टू वर्क लॉन्ग आवर्स, तैयारी करो अपने आप को। हमें तो 2 बजे बस आपकी माँ की हाथ की रोटी ना खाएंगे तो कैसे आ पाएंगे जी? गरम रोटी चाहिए, उसी के लिए भी घर आ जाएंगे, शाम को चाय पीने के लिए भी घर आ जाएंगे। शादी हो गया तो फिर तो ऑफिस ही नहीं जाता, माँ तक बोलना शुरू कर दिया तो बीवी के साथ ही बैठ रहे बस। लॉन्ग आवर्स, यू हैव टू वर्क लॉन्ग आवर्स, यू हैव टू वर्क। ये नहीं है आज आपके पास जॉब नहीं है, आपको जॉब मिल सकता है, प्रभु आपको जॉब दिलवाएगा। बीमारी के साथ आपको परेशानी हो, आपका लाइफ 2 स्टेप पीछे हो गया, गॉड कैन ब्लेस यू। मैं आपका लाइफ सबकी सिचुएशंस जानता हूं, मैं अपनी सिचुएशंस भी जानता हूं, बट आपको ग्रो होते हुए मैं देख रहा हूं। बोलो अपनी पड़ोसी को, बोल आई सी यू ग्रोइंग, तू ग्रो होगा। अपने हस्बैंड को बोलो, आंखों में डाल के बोलो ना, आंखों में आंख डाल के बोलो, आंखों में आंख डाल के बोलो, तू ग्रो होगा। उसे तो फर्स्ट टाइम आपकी बीवी की आंखों, बीवी के हाथों से वो बंदा सुना होगा, डेली टॉवल बेड में डालते उसे गाली सुन के आया अब तक। आज बोलेगा तू ग्रो होगा, अच्छा लगेगा उसको। आज बोलो यू विल ग्रो। तो डिप्रेस नहीं होना, परेशान, तू वर्क लॉन्ग आवर्स, 5-10 होंगे हमारे हाथों में। आज जो ब्लेसिंग्स है डबल होगा। बोलो उसके चेहरे में देखो, बोलो वाइफ के चेहरे में बोले आशीष में जाएंगे, अनुग्रह में जाएंगे, ग्रो होंगे, 5-10 होंगे। निकंपा दास तुझे नहीं बोलेंगे कोई, you'll grow, you'll grow। और मैं कह रहा हूं प्रॉफिटिकली आप ग्रो होंगे, आप ग्रो होंगे, आप ग्रो होंगे खुदा के नाम से। हाथों को उठाओ, बोल प्रभु मैं ग्रो होना चाहता हूं। अपने पैरों में आएंगे 5 मिनट, 1-2 पॉइंट्स और है, बट मैं चाहता हूं ये आप ग्रास्प करें, आप ग्रास्प करें, आप ग्रास्प करें। आपको ब्लेस्ड सर्वेंट बुलाए परमेश्वर या निकंपा दास बुलाए? ब्लेस्ड। और अधिकार मिले, और अधिकार मिले। आपके परिवार को, फैमिली को बोल दो, प्रोफेसाई करो, हम उस 5 to 10 होंगे, हमें जो है और दिया जाएगा, हमें और जो है और दिया जाएगा। यू विल रिसीव मोर, यू विल रिसीव मोर। प्रभु 5 to 10 करेंगे आपको, आपका निगंबा नहीं, ब्लेस्ड सर्वेंट बुलाएंगे परमेश्वर, और मिलेंगे आपको। क्योंकि आप जब ये टेक्निक इंप्लीमेंट करेंगे, आप अपने ऑफिस का सबसे एसेट होंगे, प्राइज्ड एसेट। बेस्ट एम्प्लॉइज बने, बेस्ट बिजनेसेस बने, बेस्ट बने, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहां भी परमेश्वर ने आपको रखा, बेस्ट बने, बेस्ट बने, बेस्ट बने। खला मारिया अंदर आको शथरा मारिया। परमेश्वर पिता बोलो प्रभु मैंने लाइफ में गलती किया, सीख लिया, इस मैन ऑफ गॉड, इस पुलपिट के द्वारा जो वचन मेरे ऊपर आए परमेश्वर, मैं इसको रिसीव कर पाऊं, चेंज कर पाऊं। जिस लोकेशन में तूने मुझे रखना है उस लोकेशन में रखा। जेकब को पता ही नहीं था उस लोकेशन में खुदा था। परमेश्वर मेरी आंखों ऐसे बंद ना करूं प्रभु, कौन सी व्यवसाय, कौन सी काम, कौन सी चर्च, कौन सी आशीष मैं देख पाऊं पिता परमेश्वर, इस लोकेशन में तू था। नहीं प्रभु, मैं बोलूंगा मेरे साथ जिस लोकेशन में परमेश्वर है, और ये मैं जानता हूं, आई नो इट, और मैं एंजॉय करता हूं इस चीज को। परमेश्वर मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है, वी विल ग्रो। अगर आपका फैमिली साथ में, हाथों को पकड़ो। अगर आपका फैमिली, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। बोलते प्रभु ये ग्रो करें। आपकी मम्मी पापा चाचा हाथ पकड़ो, बोलते वी विल ग्रो एज ए फैमिली। विल 2 मिनट है बस आपके साथ प्रार्थना करने के लिए। प्रे करो, प्रे करो। वी विल ग्रो, हमारा फैमिली ग्रो करेंगे। आप काम कर रहे होंगे, मीडिया में काम कर रहे होंगे, वॉलंटियर्स होंगे, फैमिली साथ में होंगे, फ्रेंड्स साथ में होंगे, बोलते तू ग्रो करेगा। दूसरे के लिए प्रार्थना करो, यू विल ग्रो। तू 5 से 10 बनाएगा, तेरी टेरिटरी इंक्रीज होगा, तेरी प्रमोशंस आएंगे, तेरी व्यवसाय एक से दूसरी ब्रांच खोलेंगे, एक शॉप से तू दूसरी शॉप्स खोलेंगे, तो और आशीषों में, अनुग्रहों में जाएंगे। यू विल इंक्रीज, यू विल इंक्रीज, यू विल इंक्रीज। तो नुकसान नहीं खाएगा, तू खत्म नहीं होंगे, यू विल ग्रो,
यू विल ग्रो, वी विल ग्रो। मैं और मेरी घराना बढ़ेंगे। आपकी बेटियों को, बेटों को प्रोफेसाई करो, हाथों को पकड़ो, प्रोफेसाई करो, अकेले बोला वी विल ग्रो, वी विल ग्रो। तू बढ़ेंगे, तू खत्म नहीं होंगे, तू डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, तू यूजलेस नहीं है, तू ब्लेस्ड है। बोलो अपनी, बोलो यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। तो बहुत एसेट है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए ब्लेसिंग्स है। वी विल ग्रो, वी विल ग्रो, वी विल ग्रो, वी विल ग्रो। हम इंक्रीज होंगे, हम इंप्रूव होंगे, हम ब्लेसिंग्स में जाएंगे, हम आशीषों में जाएंगे, हम अनुग्रहों में जाएंगे, हमारा फैमिली इंक्रीज होगा, हमारा परिवार इंक्रीज होगा। आराधना गीत गाओ, मैं और मेरी घराना खुदा का सेवा करेंगे। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, चर्च में आप लगातार आते रहेंगे, आप ऑटोमेटिकली ब्लेस्ड होंगे। टीचिंग्स, प्रीचिंग्स, प्रोफेसीज, आपकी अंडरस्टैंडिंग, बहुत चीजों में ब्लेस्ड होंगे। यूं अमेरिका, यूरोप यूं नहीं ब्लेस्ड हुआ। जहां भी देश में क्रिश्चियनिटी मेजोरिटी में है, प्रभु का नाम है, वो देश जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल होता है। आपकी लाइफ, यीशु आगे जाता है, पैसा पीछे आता है। ये टेस्ट करो, आप टेस्ट करो। और बट मैं ये कहना चाहता हूं, लाइफ में बहुत सारे सीखने के लिए बहुत साल नहीं है। कभी कभार किसी ने कुछ लिखा, मैंने पढ़ा, जब तक मैं सीखा लाइफ क्या होता है, तब तक मेरा टाइम आ चुका था। तो इसलिए बेटर क्या है, सामने वाला से सीखो और इंप्लीमेंट करो। एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपकी माँ सिखा रहे बेटा रोटी ऐसे बनेगा, सीख लो, रोटी ऐसे बन जाएगा। आपको नया टेक्निक लेके आने की जरूरत ही नहीं है। ड्यूटरोनॉमी 8, निर्गमन 8:18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। वो क्लिप तैयार है ना? वो क्लिप तैयार है, हम 1 मिनट में चलाएंगे। मतलब तैयार रखो, झुनझुनवाला वाला 8 का 18 अंग्रेजी में लिखा हुआ है। सॉरी, मैं तो एक्सोडस खोल दिया, ड्यूटरोनॉमी 8:18। You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may confirm His covenant that He sought your fathers as it is day। अंग्रेजी में, हिंदी में लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना है, क्योंकि वो ही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है। आपको संपत्ति प्राप्त करने का ताकत कौन देता है? परमेश्वर। आप विश्वासी हो, अविश्वासी हो, आप यीशु को जानते नहीं जानते, कोई व्यक्ति ब्लेस्ड है, उसको प्रभु ने ब्लेस किया है रीजन के साथ। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं। राकेश झुनझुनवाला हिंदुस्तान का वॉरेन बफेट बोलता है, जिसका 3.5 बिलियन एसेट्स है, मतलब 22-23 हजार करोड़। राकेश झुनझुनवाला जो हिंदुस्तान का वॉरेन बफेट बोलता है, उन्होंने हिंदुस्तान के एक कंपनी के बारे में एक सेंटेंस बोला गया। मैं बहुत सारा वीडियोस देखता हूं, बट आज जब ये जो क्लिप आप देखेंगे, वो गाड़ी जाने दो। आने वाले टाइम इतना बढ़िया जमीन देना परमेश्वर, आसपास कोई डिस्टर्ब ही ना हो हमें, यीशु के साथ। ड्यूटरोनॉमी 8:18, ड्यूटरोनॉमी 8:18 वो क्लिप देखेंगे हम। ताकत किसने, कौन देता है? वो क्लिप देखेंगे, वो वीडियो। Tatas are blessed by God. They are my role model in life. They're the persons who established the house of Tatas, Sir Ratan Tata, not this, and Sir Jamshedji Tata. They willed all their wealth to charity. And do you know one thing? The Tata Cancer Hospital in Bombay, every child who comes to Bombay is examined by them. Tatas are blessed by God. They are my role model. राकेश झुनझुनवाला क्या बोल रहे हैं? टाटास आर ब्लेस्ड बाय गॉड। टाटास आर ब्लेस्ड बाय गॉड। हम किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, बट उस व्यक्ति को भी समझ आता है भाई वेल्थ किससे आता है? गॉड। आप रिच व्यक्तियों के साथ बैठते हैं, इनके इंटरव्यू सुनना, वो बोलेंगे आई वॉज फॉर्चुनेट, मेरे जैसे बड़े बंदे ने बिजनेस करा, काम करा, बिजनेस खोला, बट आई वॉज फॉर्चुनेट। वो बोलते हैं मेरे को, मैं लकी हो गया। लकी नहीं हुआ, प्रभु ने उनको ब्लेस किया। आज आपके हाथों में फाइनेंस आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रहा है, आप जितना टैलेंटेड, ये सब प्रिंसिपल टेक्नोलॉजी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट यू हैव, आपको ब्लेसिंग किससे मिलेगा? गॉड। बाइबल में साइरस वो बिलीवर नहीं था, ब्लेस्ड बाय गॉड। नेबुकदनेस्सर किंग है, बिलीवर नहीं था, ब्लेस्ड बाय गॉड। आप उठा के देखो, किंग्स किंगडम ब्लेस्ड बाय खुदा। कुछ रीजंस के करता है, आई डोंट नो दैट रीजन। आपको ब्लेसिंग, वेल्थ, आशीष, प्रमोशन, इंक्रीमेंट कौन देगा? गॉड। आप एक एग्जाम्पल ले, मैं इंटरव्यूज देखता हूं बहुत सारे टॉप बंदों का।
निचोड़ मिलता है, वो बोलता है भैया ऊपर वाले ने साथ दिया। एंड ऑफ द डे ही बोलता है, आप पूरी सुनेंगे स्ट्रैटेजी, समझदारी, बोलते उसने साथ दिया, दैट्स इट। जितना आप ऊपर जाएंगे उतना आपको समझ आता है आई एम ब्लेस्ड बाय गॉड। ये बेवकूफ आदमी बोल रहा है, इनके बारे में देखना, हिंदुस्तान का वॉरेन बफेट है, राकेश झुनझुनवाला बोलता है उस कंपनी ब्लेस्ड बाय गॉड। आपकी कंपनी, आपकी प्रोफेशन, आपकी कैरियर ब्लेस्ड बाय गॉड हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। जब आप यीशु को खुश रखेंगे 100-200 साल। और इसमें एक और चीज है, उन्होंने बोला उन्होंने पूरी वेल्थ चैरिटी के लिए प्लेज किया। चैरिटी करते हैं आप भी वेल्थ बनाएंगे, परमेश्वर को बोलना मैं तेरे नाम पे वेल्थ करूंगा चैरिटी। आप में से छोटे बिजनेसमैन बैठे, बड़े बैठे, आने वाले टाइम आपका भी नाम ले ऐसे लोग 100-200 साल के बाद भी, 300 साल के बाद भी उसका ब्लेसिंग्स आए। आपको सब चीज सीख लिया, 5 वाला 10 कर दिया, उसको खुदा का ब्लेसिंग था। खुदा का फैक्टर आपने छोड़ना नहीं है। 5 लाख वाला 10 कैसे कर पाया? फेवर दिया, परमेश्वर ने आशीष दिया, प्रभु ने अनुग्रह दी। नहीं तो काम होता नहीं है। अपनी पैरों में आएंगे, आराधना में जाएंगे हम। टेस्टिमनीज, ऑफरिंग, लाइव टेस्टिमनीज है। उसके बाद लास्ट में ले हैंड प्रेयर होगा, हैंकी के साथ ले हैंड प्रेयर होगा। मैं लास्ट डायरेक्ट प्रार्थना में जाएंगे, उसके पीछे एक वर्स पढ़ेंगे। आप खड़े रहिए, पास्टर दी पढ़ेंगे बुक ऑफ एक्ट्स, कि मैं चाहता हूँ डायरेक्ट हम टेस्टिमनीज ऑफरिंग के बाद डायरेक्ट प्रेयर में जाएं, ले हैंड प्रेयर में जाएं। बट कुछ इसमें आपको समझा के जाना चाहिए। बुक ऑफ एक्ट्स 19:12। यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसके देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। शायद वही लिखा ना इधर, ये भी प्रोफेटिक है, मुझे नहीं पता था, ये भी फिक्स होगा इधर। So that even handkerchiefs or of aprons that had touched his skin were carried away to the sick, and the diseases left them, and the evil spirits came out of them. पॉल बैठे जलंधर में और आप चाहते पॉल प्रार्थना करे। पॉल ने क्या किया फरीदाबाद में? अपने हैंडकरचीफ जिसको ब्लेस किया, जिसको हाथ पे लगाया गया, उस आपकी कपड़ा आपकी अनॉइंटिंग कैरी करता है। आपकी कपड़ा जो आप भी है वो भी ब्लेस्ड कपड़े होते हैं, क्योंकि उसमें मस्सा कैरीड होता है, आशीष कैरीड होता है। आप यहाँ विश्वास करेंगे, आज ले हैंड प्रेयर में जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं जी ऐसे तो जिस चर्च में हम जाते थे नहीं देखा, ये तो अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं है, बाइबल विश्वास है। जिस चर्च में, उस चर्च में तो हीलिंग नहीं होगा, प्रोफेसी नहीं होगा, उनको पता ही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने किया नहीं। हर बंदे के पास, हर चर्च के पास हीलिंग नहीं है, वरदान नहीं है, इट्स अ रियलिटी। तो जैसे आपने कोई दुकान में गया, कोई सामान पूछा, कभी कभार दुकानदार क्या बोलते हैं, कंपनी बंद हो गया जी, सामान है ही नहीं। दूसरी दुकान में गया, मिला, दुकानदार अपने पास जो है नहीं वो क्या बोलता है, कंपनी बंद हो गया जी, है ही नहीं। तो कुछ दुकानदार बोलेंगे होता नहीं, कुछ भी नहीं है, उसको विश्वास कर लिया, बस यही है। आपको विश्वास करना है, अनॉइंटिंग है जो मेरी स्पिरिचुअल फादर दिया, जो एशिया, मुझे तो लगता है वर्ल्ड का ही नंबर 1 हीलिंग में परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। आपको वही रिसीव होगा। आप बोलेंगे नहीं है, मैं आपको एक स्टोरी समझाए, मार्क, बुक ऑफ मार्क, इसी से, क्योंकि मैं लास्ट में डायरेक्ट प्रेयर में जाना चाहता हूं, इसलिए बुक ऑफ मार्क 5:24 एक बढ़िया स्टोरी भी सुनाऊंगा आपको आज। बुक ऑफ मार्क 5:24-29। और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने से जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, मैं पूछता हूं आपसे, और भी लोग होंगे उसमें बीमार वाला व्यक्ति होंगे 100%, बट एक ने उसके कपड़े छून के उस अनॉइंटिंग जो हीलिंग के ऊपर डिमांड रख लिया, मुझे चाहिए, तब वो अनॉइंटिंग निकला।
देने वाले के हाथों में नहीं, लेने वाले के हाथों में। मसा काम करता है, देने वाला मसा पूर्व हो सकता है, पर आप जब डिमांड नहीं रखोगे, खींचोगे नहीं, आपके पास नहीं आएगा। आप विश्वास करेंगे आज होगा, मैं आज आशीष के साथ बाहर निकलेंगे, टेस्टिमनीज के साथ बाहर निकलेंगे, तब अनॉइंटिंग कर्चीफ के साथ प्रार्थना होगा, आप चेंज होंगे लाइफ। आपको डिमांड करना है। कभी कभार एक जगह एक स्टोरी है, यीशु अपने घरों में गया, अपनी रिश्तेदारों के बीच में गया, पढ़ाई सब चीज बोलने के बाद बोलते तू यार अपनी कारपेंटर जो हमारा घर बनाया उस जोसेफ का लड़का नहीं है। उधर लिखा है यीशु ने कुछ नहीं कर पाया। एक रियल स्टोरी बताता हूं, एक मैन ऑफ गॉड मैंने कुछ टाइम पहले सुना। वो उनके चर्च में टेस्टिमनीज चल रहे थे, पास्टर प्रचार कर रहे थे, टेस्टिमनी चल रहा था, हीलिंग हो रहा है, डिलीवरेंस हो रहा है, बहुत सारे लोग आशीषित पा रहे हैं। तो वाइफ बैठा हुआ था, बहुत बड़ा चर्च है। वाइफ अचानक उड़ के चला गया, तो पास्टर ने देखा चाहिए चला गया, उनको पता चला ये घर गया, तो कंफ्यूज था, अचानक बीच में से उड़ के क्यों गया, आज सुबह गलती तो नहीं किया मैंने कुछ, मेरी पुराना फोन तो नहीं देखा इसने, एग्जाम्पल डाउट होने के लिए, डर होने के लिए, क्यों तो सोचे ऐसा क्यों हो गया, ये अचानक उड़ के चले गए। वो घर पहुंच गया, पूछा क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों बीच में सर्विस के बीच में उठ के चला गया, तो उन्होंने बोला खाना खाने के बाद बताता हूँ। तो बोलते आप ड्रेस चेंज करके आ जाइए, हम लंच करेंगे। तो जैसे हस्बैंड गया, उनकी जो डाइनिंग टेबल में देखा, जो वाइफ स्पेशल ओकेजन में लेके आते प्लेट और सारे डिशेस की पसंद के खाना सब बना के सेटल किया हुआ है। हस्बैंड सोचा हो क्या रहा है, मैं सोचा प्रॉब्लम में गए, ये तो अच्छा खाना खिला रहा है। उसने खाना खाया उस पास्टर ने, उसके बाद डेसर्ट मिठाई भी लेके आया, खिलाया। उसके बाद वाइफ घुटना ठेका बोला, एज ए हस्बैंड ने, एज ए मैन ऑफ गॉड, मेरे घर ट्रबल में, मुझे आशीष चाहिए। एज ए वाइफ नहीं पूछ रहा हूं, यू आर माई मैन ऑफ गॉड। उस पास्टर ने बोला जो अनॉइंटिंग मैं चर्च में महसूस करता हूं, इट केम ऑन मी। वाइफ सोचेंगे वो वाइफ है या हस्बैंड है, मेरा चाचा, मेरा भाई है, मेरा ब्रदर है, मेरा अंकल है, मेरा चाचा का लड़का है, मसा नहीं यीशु मसीह नहीं कर पाए, मैं क्या कर पाऊंगा ना। अनॉइंटिंग रुमाल से आशीष आएंगे। आपको डिमांड करना है। उस वाइफ को उस दिन समझ आया, लोग तो टेस्टिमनी दे के जा रहे हैं, वो आशीष पा रहे, मैं तो नहीं, मेरे घर पे तो नहीं है टेस्टिमनी, मेरी बेटे बेटियां। आप जब डिमांड करोगे उस अनॉइंटिंग को, तब आप अपनी तरफ खींच सकते हैं। आपको डिमांड करना है। उस औरत के लिए वो यीशु का एक बार मिलने का मौका था, बस उसने खींच लिया अपनी तरफ। आज आप क्यों अगले हफ्ते के लिए, आज डिलीवर हो सकते हैं। आज दुष्ट शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से, दारू से, परेशानियों से आप डिलीवर हो सकते हैं। आज जब टेस्टिमनीज सुनेंगे, बोलना रिपीट करो प्रभु मेरी लाइफ में। जो टेस्टिमनीज आज सुनेंगे, लाइव टेस्टिमनीज भी सुनेंगे। ऐसे एक टेस्टिमनी है उस सिस्टर का, शायद कंटिन्यूअस तीसरी टेस्टिमनी है इस हफ्ते का। हम वो क्या बोलते हैं, हैट्रिक क्रिकेट में, 3, हाँ बोलते हो हैट्रिक मार लिया उन्होंने। कंटिन्यूअस 3rd टेस्टिमनीज आ रहा है, और जो टेस्टिमनी दे रहे हैं वही सेम टेस्ट उनके लाइफ में और टेस्टिमनीज आ रहा है, क्योंकि वो टेस्टिफाई कर रहे हैं गॉड इज गुड, गॉड इज गुड मेरे लाइफ में, और ब्लेसिंग्स के साथ आ रहा है। आज आप डिमांड रखना, अनॉइंटिंग को डिमांड करना। सबके ऊपर भी गया होगा हैंकी, बट मेरे ऊपर आएंगे, आई नो इट विल चेंज।